नमस्कार दोस्तों, धर्म विज्ञान और समाज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पान की खेती के संबंध में। तो हम निकल चुके हैं मध्य प्रदेश के झिन्ना गांव की ओर। झिन्ना जो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध था, आज वहां क्या स्थिति है जानेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। जहां पान की खेती होती है वहां हम पहुंच चुके हैं और क्या चर्चा हुई आइए देखते हैं। पान की उत्पत्ति मलाया द्वीप से मानी जाती है। भारतीय परंपराओं से पान का रिश्ता बहुत पुराना है। स्कंद पुराण में भी पान का वर्णन मिलता है। संस्कृत में पान को तांबूल, तेलुगु में पक्कू, तमिल और मलयालम में वेटिलाई और गुजराती में नागुरवेल कहा जाता है। पान की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी का निर्माण कैसे करना चाहिए, कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है, आइए बात करते हैं पान के किसान, पान के जानकार जिप्पी भैया से। पान की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसे बनाते हैं, मतलब भुरभुरी बनाते हैं, कड़क मिट्टी बनाते हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कैसी मिट्टी जो है सबसे बेहतर होती है? अच्छी है काली मिट्टी। अच्छा। और उससे अच्छी मिट्टी कोई नहीं, क्योंकि उसमें पकड़ भी रहती है और उसमें उपज भी अच्छी है। एक्चुअली काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी इसलिए कहा जाता है, उसका उपनाम रेगुर मिट्टी है इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी सोखना होता है उसको बहुत ज़्यादा होता है और वो जल्दी से भुरभुरी बन जाती है और पानी में दरारें जल्दी आती है मिट्टी पे। तो उससे क्या है कि जो फंगीसाइड करके इसमें जो भी रोग लगता है तो वो पानी के चलते लग जाता है। अब जब पानी रहेगा ही नहीं है ना, सिर्फ नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, तो इसके चलते पान की जो जड़ों में फंगस लगता है वो नहीं लग पाता है। इसलिए काली मिट्टी का ज़्यादा उपयोग करते हैं और उसमें ह्यूमस भी अच्छा खासा होता है। क्यों जी भैया? काली मिट्टी में भाई हर चीज़ का फायदा है। कहीं भी देख लीजिए आप, कोई भी खेती हो उसमें उस जमीन में अच्छी खेती होगी। जैसे महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। महाराष्ट्र तो आप बहुत दूर चले गए। मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है 46.39% काली मिट्टी है हमारे मध्य प्रदेश की। आज हमारे साथ हैं सुरेश जी जो पान के एक्सपर्ट हैं और यहाँ खेती करवाते हैं। तो सुरेश जी बताइए, ये कौन सा पान है? ये हमारे गांव का शुद्ध देसी पान बंगला है। अच्छा जी हाँ। ये बाकी पान की अपेक्षा खाने में कैसा रहता है? अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है बंगला पान जी है ना। मेन है बंगला, फिर उसके बाद कटक, ककेर, गुजराती, यहाँ 4 जीन्स है अभी। तो जिस लोकेशन में हम लोग झिन्ना में खड़े हैं आज, और झिन्ना लोकेशन पे क्या गुजराती आपने नाम दिया, तो क्या गुजराती पान हो सकता है यहाँ पे कि नहीं हो सकता? है पान है अपने पास गुजराती, एक आया था तो आदमी डाल दिया था, तो अभी है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि रेट ही नहीं मिलता यहाँ वो आदमी खाता भी नहीं। उत्पादन कैसा है यहाँ का? वो गुजराती का तो उत्पादन अच्छा है, लेकिन यहाँ क्या जो सही आदमी है वो पान खाएगा नहीं। पान का महत्व हमारे पूजा पाठ में हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ा प्राथमिकता है। गणेश जी को पहले ही वंदना की जाती है तो पान का ही वो किया जाता है, पान के ही मंत्र से आवाहन किया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। ठीक है, ये बताएं कि जैसे पान के जो ये बरेज आपने सेटअप किया है तो इसमें आपका क्या मतलब, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किए हैं, पानी से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? इसको अगर आदमी वैसे करेगा तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसका टेम्परेचर जैसे कहते ने, पहले एक बार कहावत सुनी होगी बीरबल की कि मतलब खाट लेके चला था तो उससे कोई पूछा ही था ऐसे कि मतलब ये क्यों, तो आधी धूप आधी छाँव। जी जी जी। तो वही है इसके लिए भी कि मतलब इसको ना तो डायरेक्ट धूप चाहिए, ना तो डायरेक्ट बारिश चाहिए, मतलब हल्का एकदम जैसे फुहारा सिस्टम रहता है ना, वो ऐसे इसको चाहिए ताकि मतलब ये छोटी सी बेली अगर इसमें डायरेक्ट पानी गिरेगा तो टूट जाएगी। ये दिखाएं, अब छोटी सी बेल है और ये नाजुक बेल होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये बहुत और अगर ज़्यादा धूप लगी डायरेक्ट तो तुरंत ही मुरझा जाएगा, उतनी धूप वो सही नहीं पाएगा। जी जिप्पी भैया, आप ये बताइए हमें कि आप पान की जो खेती होती है वो किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं? हो गए पान की खेती आदमी वैसे ही ढंग से करता है जैसे खेती आदमी करता है। सिर्फ उसमें क्या रहता है, आदमी को ढांचा यहाँ तैयार करना पड़ता है। कैसे इसको पूरी प्रक्रिया हमें समझाएं। पान की खेती में पहले तो आदमी
वो ज़मीन देखता है कि भाई कौन सी ज़मीन है, कितने फुट की पारी आपको बनानी है, कितनी चौड़ाई देनी है। भाई आदमी क्या कभी कभी क्या करता है कि 40 जो जिस तरह कहने की का ज़मीन। मतलब ये है जीपी भैया का कि हम जो चौड़ाई लेंगे तो पुराने जमानों में सेंटीमीटर और मीटर नहीं आता था और कोई नहीं जानता था। हमारे जो बुजुर्ग हैं पहले तो पढ़े लिखे शिक्षित इतना ना होने के कारण फुट और सेंटीमीटर में ही नापते थे, तो वो अपने पैमाने बना के रखे थे। 40 उंगली की एक चौड़ाई लेते थे और लंबाई जितनी उनकी ज़मीन होती थी उस हिसाब से। वास्तव में जो पान की खेती है ना, ये इंडोर फार्मिंग है, यानी कि इसको हम खुले में न करके एक इसका पूरा ढांचा बना के चारों तरफ से पैक करके, है ना, टेम्परेचर डायरेक्ट ना लगे उस हिसाब से हम इसकी खेती करवाते हैं। क्यों? जैसे कि नर्सरी में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उस तरह से। ग्रीन हाउस इसको देख के ही बनाया गया है। बनाया गया है। वो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पुराने लोग अनपढ़ थे? यहाँ से देख करके ग्रीन हाउस वालों ने नकल की है। विज्ञान हमारे पूर्वजों से ही है। अच्छा, आज विज्ञान नहीं है, विज्ञान से हमारे पूर्वज नहीं थे, पूर्वजों से हमारा विज्ञान है ना। ये बिल्कुल कहना गलत है कि नहीं पहले विज्ञान नहीं था। ठीक है, पहले भी विज्ञान था, आज भी विज्ञान है, सिर्फ रूपांतरण हुआ तो शब्दों का और हमारी सुविधाओं का। हाँ तो जिप्पी भैया, ये जो पान की खेती के लिए सीढ़ी नुमा खेत होता है, ये सीढ़ी नुमा ही क्यों होता है? समतल जमीनों की इसको नहीं किया जाता। समतल भी हो जाता है, लेकिन क्या है, आदमी को काम करने में फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जब पानी आदमी डाल देता है, ये मतलब सरकने लगता है, तो उसको गीले हो जाएगी मिट्टी, तो चलने में दिक्कत होगी, कुछ काम करने में भी। इसके लिए आदमी ऐसा कुछ बना देता है सीढ़ी नुमा कि जो पानी उसमें पड़ेगा तो जल्दी सूख जाएगा, तो चलने में तकलीफ नहीं होगी, काम करने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब ये टोटल बुद्धि का खेल है कि कैसे करना है। क्या आदमी कुछ बैठे वाला भी काम रहता है, तो आदमी क्या पानी भी डाल दिया तो जल्दी सूख गए तो आदमी उसी में बैठ सकता है। ठीक है, इसका बीज भी होता है क्या? कैसे लगाते हैं इसको? बीज मिलता है कहीं? अच्छा, इसका बेल लगता है, बेल। ऐसे बताइए ना। बेल यानी कि जड़ या पत्ते से जड़ निकल आती है, ऐसा कुछ? ये एक गांठी आदमी तोड़ के डाल देता है। अच्छा, जिसमें जड़ निकली हुई है। इसको यहाँ से इतना इधर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से इतना निकाल दिएगा और ये बेल हो जाएगी, जैसे गन्ने में होता है। इसको लगा दिया जाता है। हाँ, गन्ने वाला प्रोसेस है ना। हाँ, गन्ने में एक छोटी सी आँख होती है, आँख होती है और उसी। इसमें ये पूरा पत्ता रहता है। ठीक है। हाँ तो जिप्पी भैया, जब से ये गुटखा आया, पान मसाला आया, तो इसने कितना प्रभावित किया है पान की खेती को? करीब 75%। 75% लगभग, क्योंकि आज लगभग कई 70 से 75% लोगों ने गुटखा खाना शुरू कर दिया है, पान छोड़ दिया है। 75 का है को 90 मान लो। 90 मान सकते हैं, क्योंकि आज जो 30-35 साल पहले की बिकता था पान, आज वो रेट नहीं बिक रहा है। तो पान की खेती में जो नुकसान हो रहा है उसकी प्रमुख वजह क्या है? सबसे समस्या इसमें ये है कि हर एक मटेरियल इसका महंगा हो रहा है। जैसे बांस इतना महंगा हो गया है, एक अगर आप 10 फीट का बांस लेने जाएं कम से कम 25 रुपए का पड़ता है एक बांस, और ये एक बांस 2 से 3 वर्ष चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। और कम से कम एक पारी में कम से कम 40 से 50 बांस लगते हैं। अच्छा, ये जो लंबी क्यारी बनती है, जो क्यारी बनी है, पहले तो ऊपर भी बांस लगता था, अब धीरे धीरे बांस महंगे होने के कारण लोग वक्त सरिया डालने लगे हैं। अच्छा, ये जो हाँ, ये सरिया डला हुआ है।